मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक ऐसी बीमारी है जो मांसपेशी को मसल्स को वीक करती है, कमज़ोर करती है। और ये क्योंकि प्रोग्रेस डिजीज़ है तो इसमें क्या होता है कि मांसपेशी टाइम के साथ साथ बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं। और इसकी वजह से जो एक और चीज़ होती है वो है सीपी के लेवल का ब्लड के अंदर बढ़ जाना। सीपी के क्रेटाइन फॉस्फोकाइनेस जो है एक एंजाइम होता है, और ये जो है ब्लड में जो इसकी नॉर्मल रेंज होती है वो 170, 170 या 180 के नीचे रहनी चाहिए। उससे ऊपर अगर इसका लेवल 200 से ऊपर अगर लेवल जाता है तो इसका मतलब आपके मसल्स में किसी तरह की इंजरी या किसी तरह का डैमेज है, जिससे आपका जो सीपी के लेवल है वो बढ़ रहा है। और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में यही होता है, क्योंकि जो मसल्स होती हैं वो वीक होती हैं, डैमेज होने लगती हैं, और उसकी वजह से जो ये एंजाइम होता है इसका लेवल बढ़ता है और ये ब्लड में जाके मिक्स होता है, जिससे ब्लड के अंदर इसका लेवल बढ़ जाता है। अब इसको हम किस तरह से कम करें और इसको नॉर्मल कंडीशन में लेके आएँ, ये बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि जितना ज़्यादा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में होता क्या है, जो डीएमडी के पेशेंट्स होते हैं ख़ास तौर से, उसमें 250 से 300 गुना तक जो है ये सीपी के लेवल बढ़ जाता है और मांसपेशी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं। तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जिनको है या किसी दूसरी वजह से भी अगर सीपी के लेवल जो है बढ़ा हुआ है तो उसको बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही आसानी से होम्योपैथिक मेडिसिन से इसको नॉर्मल रेंज में ला सकते हैं, और जो मांसपेशी है उसमें हम ताकत भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उसके लिए जो होम्योपैथिक मेडिसिन्स होती हैं और जो मेडिसिन्स दी जाती हैं वो बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं। अब इसके लिए आज एक रिपोर्ट शेयर कर रहे हैं। आज इस वीडियो में हम एक आपको रिपोर्ट शेयर कर रहे हैं जो कि पेशेंट्स हैं हमारे, और ये एक बच्चा है जिसमें आप देखेंगे कि इसका अगर आप सीपी के लेवल देखेंगे तो काफ़ी बड़ा हुआ है। 13,500 के करीब इसका सीपी के लेवल है, और मांसपेशी मसल्स जो हैं कमज़ोर हैं। और क्योंकि सीपी के लेवल जब भी बढ़ता है जब मांसपेशी या मसल्स के अंदर किसी तरह की डैमेज होती है, टूट फूट होती है, और ख़ास तौर से डीएमडी में जो लेवल होता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस बच्चे का आप देखेंगे कि जो सीपी के लेवल है वो 13,460 या इतना कुछ है, और आप देखेंगे कि ये जो लेवल होता है ये काफ़ी बड़ा हुआ माना जाता है। मसल्स जो हैं वीक हो जाती हैं, लेकिन इसी का अगर आप कुछ टाइम के बाद, ट्रीटमेंट लेने के बाद अगर आप सीपी के देखेंगे तो इसमें सीपी के जो है अब 115 तक आ चुका है जो नॉर्मल रेंज में है। और सीपी के लेवल का नॉर्मल रेंज में आने का मतलब होता है कि जो मांसपेशी में जो डैमेज हुई है वो अब आगे नहीं हो रही है, वो डैमेज जो है रुक गई है। और दूसरी जो चीज़ इसके बाद होती है कि जो डैमेज हो चुकी है उसको रिकवरी किस तरह से करते हैं, तो उसका भी मेडिसिन से जो डैमेज मसल्स होती हैं उसको भी रिपेयर किया जाता है। तो ये एक रिपोर्ट शेयर की गई है उन लोगों को मोटिवेट करने के लिए जो ये मानते हैं कि सीपी के अगर बढ़ जाए तो वो फिर कम नहीं होता, और मांसपेशी में जो कमज़ोरी हो जाती है वो फिर उसके अंदर ताकत नहीं आती, मसल्स में स्ट्रेंथ नहीं आती, मायूस हो जाते हैं और किसी तरह का इलाज करने से भी वो बचते हैं। तो इस रिपोर्ट को देख के आपको भी ये अंदाज़ा होगा कि जो सीपी के लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में, उसको हम नॉर्मल रेंज में ला सकते हैं और अपनी मांसपेशी को ठीक कर सकते हैं। उसकी आगे डैमेज जो है, उसकी आगे जो टूट फूट है उसको रोक सकते हैं, और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को हम बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं और कंडीशन में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो ये जो है इस तरह से आप अगर किसी को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की प्रॉब्लम है, चाहे वो डीएमडी है, बीएमडी है, एलजीएमडी है या कोई दूसरी तरह की मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, तो एक बार आप जो अपनी डिटेल्स हैं वो हमारे व्हाट्सएप नंबर जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है उस पर आप शेयर कर सकते हैं। कोशिश करेंगे कि आपका जो सीपी के लेवल है वो भी नॉर्मल रेंज में आए, और आपकी जो मसल्स में वीकनेस है उसमें भी स्ट्रेंथ आपको मिले, और जो आपको उठने में, बैठने में, चलने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है उस कंडीशन को हम इम्प्रूव कर सकें, कंडीशन को नॉर्मल की तरफ ला सकें।